तो 100% श्योर है सीबीएसई बोर्ड डालती ही डालती है। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी ये थ्योरम क्या बोलती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप ना बहुत बोलते हो, कम बोलो, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, मुझे आवाज नहीं चाहिए। मैम कुछ पढ़ाई का बोलना ही नहीं जब तक रिकॉर्डिंग चल रही है। अरिथमेटिक सुनो अब इधर। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which it is written. मुझे बताओ कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके क्या हो? दो से ज्यादा फैक्टर। अप एंड डाउन लिखना नहीं, कुछ सुनो बाद में लिखना। बच्चे इधर देखो, मैंने ये कॉम्पोजिट नंबर एक उठा लिया जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जो दो से ज्यादा टेबल्स में आता हो। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो उठाती ही कॉम्पोजिट नंबर्स को है। वो किसको उठाती? बंद करो। वो किसको उठाती है? कॉम्पोजिट नंबर्स को। और वो क्या बोलती है कॉम्पोजिट नंबर के बारे में? कहती है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, इस धरती का हर कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी उठा लो, कोई भी जिसकी शक्ल कॉम्पोजिट हो, कहते एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। इसका मीनिंग सुनो। अब 12 है, 2 6 2 3 3 1। इसको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। किस शक्ल में लिख रहे हैं? प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन हो रही है, प्राइम नंबर्स के टेबल पे जा रहा है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो अपने टेबल पे जाते हैं? पता ना ये चीज सबको। तो वो कहते हैं धरती का कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे मैंने 2 × 2 × 3 लिखा है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये समझो मीनिंग क्या है कि तुम्हें क्या, तुम में से कोई बच्चा है जो 12 को किसी और तरीके से बना सकता है? 2 या 3 के अलावा प्राइम नंबर्स, इनके अलावा किसी और प्राइम नंबर पे ये जाता है 12? नहीं जाता। यूनिक वर्ड का मतलब होता है, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम आर्यन की बात करें पूरी ट्यूशन में से, तो इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। वंश की बात करें, उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसे अगर हम 12 की बात कर रहे हैं, उस कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसकी फैक्टराइजेशन भी यूनिक होगी। यूनिक का मतलब कि कोई और प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे। यूनिक का मतलब क्या है? कोई और प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे उसकी फैक्टराइजेशन में। तो मैंने क्या उठाई? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? सुनो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। बट प्राइम कैसे होने चाहिए? बट दिस फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन कैसी होनी चाहिए? यूनिक। यूनिक मतलब कहते हैं हम नहीं आएंगे, हमारे अलावा कोई नहीं आएगा, और कोई नंबर नहीं दिखेगा तुम्हें। बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच इट इज रिटन। कहते हैं ऑर्डर नहीं मैटर करता, तुम चाहे 3 को आगे लिख दो, 2 के स्क्वायर को पीछे लिख दो, कहते हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता।
ऑर्डर डजंट मैटर। किसको बात समझ लगी? दोबारा से देखो क्या बोला मैंने, क्या होगा एवरी 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। थ्योरम की शर्त ही यही है कि प्राइम नंबर्स आने चाहिए, जो दिख गए वही नजर आएंगे और कोई नहीं नजर आएंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, 2 आगे आए 3 पीछे आए वो मैटर नहीं करता, ये थ्योरम ये बोलती है। चलो मेरे साथ बोलना आपने, एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which it is written। 3 बातें बोली मैंने। हर कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। और वो प्राइम नंबर्स की फैक्टराइजेशन कैसी है? यूनिक, और ऑर्डर डजंट मैटर। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर नहीं मैटर करे, इन विच इट इज रिटन, जैसा मर्जी लिखो तुम। अब इसको नहीं देखना, इसको बिना देखे बोलो। बोलो पहला क्या? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट राइट, और दिस फैक्टराइजेशन इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। किस किस बच्चे को ये लर्न हुई? पावर एन, एक्सप्लेन वाई, 15 से पहले आप छोटा नंबर लिखो, 8 की पावर n लिखो। n 8 की पावर n। Can you repeat? एक्सप्लेन वाई ऑन 8 की पावर n can't end with the digit 0। can't end with the digit 0। एक्सप्लेन वाई 8 की पावर n can't end with the digit 0। इधर देखो, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तुमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी, जो भी दिया होगा उस नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपने लिखना है, वो करनी कौन सी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने टीचर को बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 की पावर n क्या होगा हमारे पास? बोलो जी, 8 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 2 × 2 2 की पावर n, यही होगी ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बात किसको समझ लगी? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब मुझे नहीं पता तुम में से कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं कि नहीं। यहाँ वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है, इधर देखो बच्चे, ये बहुत डीप चीजें हैं, ध्यान से सुन लो। बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज गलत करके आती पेपर में, मैं पहले बता रही हूँ। अगर इसका लिखने का वे इतना सा भी इधर उधर हो गया, सीधा क्रॉस करेंगे, टीचर्स कोई नंबर नहीं देती हैं। इसमें हर एक छोटे पॉइंट में डीप मीनिंग है, वो समझ लो, मत करो। इधर देखो, अगर मान लो मैं n की वैल्यू डालती हूँ 1, मेरा आंसर क्या आ रहा है? 8। मुझे n के बारे में उन्होंने बताया नहीं हुआ। अगर मैं n की वैल्यू डालूँ 2 तो आंसर क्या है? 16। अगर मैं डालूँ 3 तो आंसर आएगा। ऐसे हम चलते जाएंगे। वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर एंड के एंड में 0 क्यों नहीं आ रहा है? वाई 8 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। अब जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, जो मैथ्स को डीपली स्टडी करते हैं, नंबरों के वे से नहीं कह रही मैं, फॉर द इंटरेस्ट, उनको पता होता है। हमें छोटी क्लास में करवाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर अगर 0 के साथ एंड करता है तो वो 2 या 5 के टेबल में पक्का आना ही चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि उसकी फैक्टराइजेशन में 2 या 5 आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, अगर तुम चाहते हो ना कि इस 8 के एंड में 0 आए तो उसकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5। लेकिन हमें यहाँ क्या पंगा नजर दिखाई दे रहा है? बताओ मुझे। उसकी फैक्टराइजेशन में 2 है, क्या नहीं है? 5 नहीं है। अब हमारी थ्योरम ने, इस थ्योरम ने सबसे बड़ा पंगा डाला है। मैं 5 ला सकती थी इसमें अपनी तरफ से कुछ कर के, लेकिन थ्योरम ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। थ्योरम कहती कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठाओ, उसकी तो फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। मतलब जो ये है उसके अलावा तुम्हें कोई फैक्टराइजेशन नहीं नजर आनी है। तो इसका मतलब इसके अलावा तो कोई और फैक्टराइजेशन होगी ही नहीं।
इट मीन्स 5 कभी नजर आएगा नहीं। अगर 5 नजर आएगा नहीं तो इसका क्या मतलब है, 0 कभी बनेगा नहीं। तो ये इसका रीजन है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिकनेस के कारण हम इसमें कोई और नंबर नहीं ला सकते हैं। और नंबर कौन सा चाहिए था हमें, 5, पर वो नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो 0 नहीं आएगी, इसीलिए दिस डिजिट कांट एंड विद द डिजिट 0। अब इसके बाद क्या लिखना, लिखो बाय यूनिकनेस ऑफ, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आंसर है। by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic there is no other prime factor। जी सीधा इधर ऐसे दे अपनी वॉइस दूरी का आवाज ही लिखनी है, नंबर नहीं देंगे स्कूल में। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी बाय यूनिकनेस, एक ही तो वर्ड याद करने वाला कौन सा, बाय यूनिकनेस, आगे का लिखना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर देन 2 but to end with digit 0, but to end with digit 0 it must contain it must contain 2 and 5 in its prime factorization. So 8 की पावर n कांट विद जीरो एंड विद डिजिट 0। किस बच्चे को ये समय लगा, रेज योर हैंड्स। आपको बुलाया किसी ने, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे। तन्मय 3 की पावर n चेक वेदर 15 की पावर n कांट एंड विद द डिजिट 0। चेक का वेदर है 15 की पावर n कांट एंड विद द डिजिट 0। दीदी वो भी नहीं है। अब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे, चलो देखो इधर उसके उसमें कौन मिसिंग है, 2। अब आओ उस क्वेश्चन चेंज हो गया, 15 आ गया यहाँ पे। 15 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 5 × 3। पर हमें क्या चाहिए 0 के लिए, हमें ये चाहिए इसमें नो अदर प्राइम फैक्टर देन, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 5 and 3। और यहाँ क्या चाहिए हमें, 2 and 5। सो 15 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। फिर वही पंगा, 2 और 5 आने चाहिए पर वो आ ही नहीं रहे हैं। उसको कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये 3 नंबर भाई मैंने फोन नहीं किया। complete the following factor tree and find the composite number x। complete the following factor tree and find the composite number x। क्वेश्चन की थी to read the following activity। पेड़
and find the composite number ऑफ एक्स of x. देखो कैसे करते हैं, इधर देखो सारे एक चीज क्या है, 1113 हाँ 11130 और z अच्छा मेरे को लगा तो 2 z फाइंड अच्छा वो Z x y z तीनों करने हैं। 53 है। अब मेरी एक बात सुनो सारे बच्चे, करना है। एक चीज समझाती हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो 16 है, ओके, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2 8 16, 2 4 कोई और नंबर लेते हैं 15 या बड़ा नंबर लेते हैं, वही 56 का लेते हैं 56 18 दो ही बने चलो इसमें। अब जैसे मान लो 56 है, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, किस फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, इसको किसी और नंबर्स में कन्वर्ट करो। जैसे 2 सारे 2 में मत लेके आओ, 4 ले आओ, ये 4 के टेबल पे आता है देखो, फिर 2 7 फिर 7, तो चेक करो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 4 2 8, 8 इंटू क्या लिख सकती हूँ मैं 7। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ऊपर वाला नंबर मिलेगा। लॉजिक ये होता है, नीचे से ऊपर ही आते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा हमें। अब इसमें देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, इधर देखो, अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, इधर देखो, आपने वो नंबर देखना है जैसे x में नीचे वाले दोनों में से एक है एक नहीं है, तो इस पे काम नहीं करेंगे हम। नीचे वाले y के नीचे देखते हैं, ये दोनों हैं तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिल जाएगा। 5 क्या मिल जाएगा, y। तो y निकालने के लिए 3 इंटू 1 855, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू 5 5 6 5। तो y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई यहाँ पे 5 5 6 5। एक मिनट समझ लो फिर करना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा 5 5 6 5 इंटू 2, ये कितना आ गया 11130 11130। नेक्स्ट देखो इधर z कैसे निकालना है, 371 डिवाइडेड बाय 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू z विल बी इक्वल्स टू 371। तो ये 7 से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 371 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा 53। तो x y z तीनों आ गए। जाओ पीछे। मैं तो सही नहीं बता रही। फाइंड ये समझ लग गया। नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड हर साल क्वेश्चन डालती है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो जी सारे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to HCF into LCM। अच्छा थ्योरम है ये तो पता है, ये करा दी है। ये आता है इसके लिए क्वेश्चन लिखो। The HCF into LCM for the numbers ये पूछ रहा है। अभी दीदी ने बोला था कि उनके कहाँ है 50 and 20 is। सब बच्चे इधर देखो। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF into LCM, राइट।
हमें दो नंबर्स क्या दिए हुए हैं, ये और ये। 70 आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, एक नंबर को ए ले लो, एक को बी ले लो। a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अब चेक करो, ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 20। फॉर्मूला क्या हो गया, a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो a की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 20। तो जो उन्होंने पूछा HCF इंटू LCM निकाल लो, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। पेपर जाना यस, टाइम इसके ऊपर बेस्ड और आएंगे। वो क्वेश्चन मैंने रब कर देना है और मैंने टाइम नहीं देना लिखने का, आपने इधर फोकस करो। ये फॉर्मूला है, अगर आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, HCF और LCM दिया है, तो फॉर्मूला लगा के बस वैल्यू डाल दो। अब जो CBSE बोर्ड क्वेश्चन डालती है वो मैं नेक्स्ट इसके टाइप का करवाने लगी हूँ। लिखी जाओ, जिसके मैं बोल रही हूँ बोर्ड में आया उसके ऊपर लिखो CBSE बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल श्योरली कम इन द एग्जाम। ये नहीं आना ना, इसकी टाइप आनी है। आओ दे टाइप ही होगी। लिखो जी, नेक्स्ट जो पेपर में आना है, राइट डाउन। नोट डाउन कर लो। एक नंबर पे पक्का डाले। भाई 2 पेज डाले जाए भाई ये पेन Given the HCF two 520, comma 6600 is equals to 40. LCM of 2520, comma 6600 is equals to K. Then find the value of K. Then find value of K. 40. हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले इधर देखो सारे बच्चे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबडी, इधर देखो। हमने क्या फॉर्मूला सीखा है, जो दो नंबर दिए होते हैं दैट इज योर AB, दैट इज योर AB। हमने फॉर्मूला सीखा है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। हमने तो ये फॉर्मूला सीखा है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है तुमने तो यही सीखा है। तो हमारे पास HCF कितना है 2520, LCM कितना है 6600, सॉरी HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। दो नंबर के HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 और LCM की वैल्यू को उन्होंने क्या नाम दिया है K। और दो नंबर कौन कौन से है 2520 इंटू 6600। इसको सॉल्व करो, K की वैल्यू कितनी आ गई 2520 6600 डिवाइड बाय 40। कटिंग करो 415800। अभी कैसा से अभी 41588, ये दिस इज योर K वैल्यू। लगा समझ, करो नोट। मैं सो खाली होगी। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। टाइम हो गया, कल करा